हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं और हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसी की पार्ट नंबर 4 की लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। 3 पार्ट इसका पहले ही बन चुका है। आज हम लोग चौथे पार्ट में क्या पढ़ेंगे तो औद्योगिकीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो औद्योगिक क्रांति हुआ इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, इंग्लैंड में क्या कारण था जिसके कारण औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो औद्योगिकीकरण का या औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम लोग जानेंगे। इसके बाद दो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो भी हम लोग जानेंगे। आपका मेन टॉपिक आज का यही है। इसके बाद दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम इसके बाद जानेंगे। तो हर वीडियो में हम आपको बोलते हैं कि क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हम क्या करें, इसका नोट्स तैयार कर लें, जो बच्चे चाहते हैं कि नोट्स तैयार कर ले, उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं बोर्ड पे लिख देते हैं, है ना, उन्हीं के बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि वो बच्चे क्या करें, अगर कहीं कोचिंग नहीं करते हैं, कहीं क्लास नहीं करते हैं, तो यहाँ से भी लिख के वो क्या कर सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो जो बच्चे नोट्स तैयार करना चाहते हैं जल्दी से इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो के बाद में आप इसको क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर हर एक पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में लिखते जाइएगा तो आपका नोट्स पूरा बन जाएगा, पूरा नोट्स कंप्लीट करवा देंगे हम, ठीक है। बस आपका काम यही है कि प्रत्येक पार्ट का वीडियो देखना है और उसको स्क्रीनशॉट करके क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। तो आपका नोट्स हम तैयार करवा देंगे। अब बाकी समझाने का भी जिम्मेदारी मेरा ही है, समझा तो यहाँ पर देंगे वीडियो में। तो उम्मीद है कि जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होंगे वो ले चुके होंगे। तो चलिए अब वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, है ना, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, औद्योगिकीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। औद्योगिकीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था कि औद्योगिकीकरण का इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा। तो जो इंग्लैंड में प्रभाव पड़ा लगभग वही प्रभाव भारत पे भी पड़ा, ठीक है ना। तो उसका आंसर आपको याद है तो बहुत सारा उसका आंसर इसमें मिल जाएगा, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये तो हम यहाँ पर समझा ही रहे हैं। तो देखिए औद्योगिकीकरण का भारत पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ जो प्रमुख प्रभाव है, प्रमुख परिणाम जो हुआ यहाँ पर वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे सबसे पहला है उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास। तो ऐसा नहीं कि औद्योगिक क्रांति के पहले यहाँ पर उत्पादन नहीं होता था, ऐसा है क्या, नहीं। औद्योगिकीकरण के पहले भी यहाँ पर उत्पादन होता था, औद्योगिकीकरण के पहले भी यहाँ उत्पादन होता था, लेकिन वो उत्पादन कहाँ होता था, तो गाँव में होता था, गाँव में होता था, छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधों में, छोटे छोटे गृह उद्योगों में, है ना, गाँव में छोटे छोटे घरों में वो उत्पादन होता था, ठीक है ना। उतना बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता था। लेकिन जैसे ही औद्योगिकीकरण हुआ, है ना, तो भारत में कारखानेदारी प्रथा का शुरुआत हो गया। भारत में भी बड़ा बड़ा क्या हुआ, कारखाना लगना शुरू हुआ। अब भारत में भी बड़ा बड़ा कारखाना लगना शुरू हुआ, तब उत्पादन कहाँ होने लगा, कारखानों में होने लगा। जो उत्पादन पहले घरों में होता था अब वो उत्पादन कहाँ होने लगा, कारखानों में लगा, वो भी बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पे। ये प्रभाव हुआ, समझाया। दूसरा वो पॉइंट है नगरीकरण को बढ़ावा। नगरीकरण को बढ़ावा में क्या जानेंगे सर, तो हुआ क्या ना कि जैसे औद्योगिक क्रांति हुआ तो जहां जहां उद्योग धंधा लगा, समझिए ध्यान से, जो हम समझा रहे हैं बस ध्यान से सुनिए, आप खुद लिख लोगे। तो जहां जहां उद्योग धंधा लगा उसको बोलते हैं औद्योगिक केंद्र, क्या बोलते हैं, औद्योगिक केंद्र। तो वहां पर रोजगार का अवसर उत्पन्न हो गया ना सर, रोजगार का साधन उत्पन्न हो गया ना। तो गाँव से बड़ी संख्या में लोग, गाँव से बड़ी संख्या में लोग अपना गाँव घर छोड़कर कहाँ पहुंचे, उस फैक्ट्री में काम करने के लिए, उन उद्योगों में काम करने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे उन उद्योगों के आसपास क्या होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगा। धीरे धीरे उन उद्योगों के आसपास क्या होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगा। वो औद्योगिक केंद्र जो था अब धीरे धीरे क्या बन गया, नगर बन गया। ऐसा ना, वहां पर यातायात का सुविधा बढ़ गया, हर प्रकार की सुविधा वहां पर बढ़ गया। तो इस प्रकार वो क्या बन गया, नगर बन गया। तो क्या कारखानेदारी प्रथा है जो नगरीकरण को बढ़ावा नहीं दिया, दिया ना सर। तो समझाया नगरीकरण को बढ़ावा। अगला आपका क्या है, कुटीर उद्योगों की उन्नति। जो हमारे देश में घरों में जो छोटे पैमाने पर उत्पादन हो रहा था, कुटीर उद्योग धंधों में उत्पादन हो रहा था, ठीक ना, उसका क्या हो गया, अवनति हो गया। अवनति मतलब क्या, तरक्की नहीं हुआ, उन्नति नहीं हुआ, गिर गया, ठीक ना, वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। कैसे समझाते हैं, देखिए हुआ क्या कि कारखानेदारी प्रथा के पहले, कारखानेदारी प्रथा के पहले उत्पादन कहाँ होता था, कुटीर उद्योग धंधों में, गृह उद्योगों में, ठीक ना। लेकिन जब कारखानेदारी प्रथा शुरू हुआ तो कारखानेदारी प्रथा शुरू होने से क्या हुआ, बड़ा बड़ा कारखाना लगना शुरू हुआ। अब कारखाना लगने से हुआ क्या ना कि कारखानों का जो वस्तु था, कारखाना में जो भी वस्तु तैयार होता था वो सस्ता होता था,
कारखाने की वस्तुएं क्या होती थी, सस्ता। अब कुटीर उद्योग की वस्तु क्या होता था, महंगा। तो किसका डिमांड बढ़ेगा बाजार में, बाजार में किसका डिमांड बढ़ेगा, कारखाना की वस्तु का ना। तो बाजार में कारखानों वाली वस्तुओं का डिमांड बढ़ गया और कुटीर उद्योग धंधों की वस्तुओं का मांग घट गया। ऐसा ना, तो कुटीर उद्योग धंधों की वस्तु का मांग क्या हो गया, घट गया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे देश का जो कुटीर उद्योग धंधा है वो क्या होने लगा, नष्ट होने लगा, नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया। समझाया नहीं आया। आगे का आपका पॉइंट है सामाजिक विभाजन। तो सामाजिक विभाजन क्या है सर, तो जैसे जैसे ही कारखानेदारी प्रथा का शुरुआत हुआ तो समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ। समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ, एक है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है आपका श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे, मतलब पूंजीपति, वो क्या करते थे, अपना जो धन था है ना, अपना धन क्या करते थे, उद्योगों में लगाते थे, अब खूब मुनाफा कमाते थे। पूंजीपति लोग जो हुए ना, पूंजीपति मतलब अमीर लोग, संपन्न लोग है ना, जो अपना पूंजी कहाँ लगा रहा है, कारखानों में लगा रहा है। पूंजी कारखाना में लगा कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाते थे। तो इससे उनका स्थिति क्या होता चला गया, दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला गया। उनकी स्थिति क्या होता चला गया, अच्छा होता चला गया, मजबूत होता चला गया। अब दूसरा था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग कौन होता था, तो वो लोग होते थे जो गांव घर छोड़कर कहाँ आए हुए थे, शहरों में कारखानों में काम करने के लिए। इनका स्थिति बहुत खराब था, इनका स्थिति बहुत खराब था, इनको कोई अधिकार भी नहीं था, काम भी बहुत ज्यादा कराया जाता था, अब मजदूरी बहुत कम दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ ना कि श्रमिकों का स्थिति, मजदूरों का स्थिति दिन प्रतिदिन क्या होता चला गया, खराब होता चला गया, मतलब दयनीय होता चला गया। तो समाज में दो नए वर्ग जो हुआ, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, इन दोनों के बीच क्या होता चला गया, बहुत बड़ा खाई बन गया। अमीर जो है बहुत अमीर हो गया और गरीब जो है बहुत गरीब हो गया। समझाया। अब आगे श्रम पद्धति का उदय। अब हुआ क्या कि जब शहरों में कारखानेदारी प्रथा का शुरुआत हुआ, शहरों में कारखानेदारी प्रथा का शुरुआत हुआ तो बड़ी संख्या में लोग गांव पर छोड़कर कहाँ पहुंचे, शहरों में। किस लिए सर, तो रोजगार के तलाश में, है ना, कारखानों में काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनको रहने का अच्छा व्यवस्था नहीं था, यहाँ पर शहरों में इनको रहने का अच्छा व्यवस्था नहीं था, इतना पैसा मिलता नहीं था कि अच्छा अच्छा रूम लेकर ये लोग रह सके। ठीक है, इन लोग को रहने का यहाँ अच्छा व्यवस्था नहीं था। तो ये लोग क्या किया, तो कारखानों के आसपास ही, कारखानों के आसपास ही छोटा मोटा बस्ती बनाकर रहना शुरू कर दिया। ये बस्ती जो होता था गंदा बस्ती होता था, हमेशा कोई ना कोई बीमारी फैला हुआ रहता था। ऐसा ना, गंदगी रहेगा तो बीमारी तो फैलेगा ही ना सर। तो ये बस्ती बहुत गंदा होता था कि ना, इन बस्तियों में ये लोग क्या करते थे, अपना जीवन बिताते थे। जीवन बहुत ही क्या था, कष्टदायक था। नहीं वो कष्टदायक, कोई शौक से रहना चाहता है सर वैसे इलाकों में, अब बेचारे पास पैसा नहीं है ना, मजदूरी मिल भी रहा है तो बहुत कम मिल रहा है, तो ये मजबूरी में ये लोग क्या रह रहे हैं, इन बस्तियों में, गंदी बस्तियों में रहना पड़ा। यही बस्तियों को कहा गया स्लम बस्ती। क्या कहा गया, स्लम बस्ती, है ना। तो इस प्रकार स्लम एरिया का शुरुआत हुआ, श्रम पद्धति का शुरुआत हुआ। समझ में आया। पता चला कि क्या क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, एकदम इजी है। क्या क्या प्रभाव पड़ा एक बार में फिर से समझ लीजिए। तो पहला क्या है, उद्योगों का विकास। तो क्या लिखेंगे कि कारखानेदारी प्रथा का पहले भारत में उत्पादन होता था, लेकिन वो कहाँ होता था, गांव में, है ना, छोटे मोटे गृह उद्योग में होता था। लेकिन अब क्या हुआ, कारखानेदारी प्रथा से क्या हुआ, कारखाना, बड़ा बड़ा कारखाना लगना शुरू हो गया। अब उत्पादन कहाँ होने लगा, कारखानों में होने लगा, बड़े पैमाने पर होने लगा। नहीं, दूसरा सर क्या बताया, नगरीकरण को बढ़ावा। तो जहां जहां कारखाना लगना शुरू हुआ उसको बोलते हैं औद्योगिक केंद्र। क्या बोलते हैं, औद्योगिक केंद्र। समझा रहे ना, जहां जहां कारखाना लगना शुरू हुआ उसको क्या बोलते हैं, औद्योगिक केंद्र। तो बड़ी संख्या में लोग गांव से कहां पहुंचे, उन उद्योगों में काम करने के लिए, उन कारखानों में काम करने के लिए। तो धीरे वहां जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, धीरे वहां जनसंख्या बढ़ने लगा। और वो जो छोटा मोटा शहर था वो धीरे धीरे नगर बन गया, नगर जो है वो महानगर बन गया। आया समझना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ। आया समझना, पुराना नगर भी बड़ा बड़ा नगर बन गया और जो नगर नहीं था वहां भी नया नया नगर बनना शुरू हो गया। इस प्रकार नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ, बहुत सारे नए नए नगरों का जन्म हुआ। आया समझे। अगला बात करते हैं कुटीर उद्योग की उन्नति। तो कारखानेदारी प्रथा से क्या हुआ, कुटीर उद्योगों को बहुत नुकसान हुआ। किसको नुकसान हुआ सर, कुटीर उद्योगों को। क्यों नुकसान हुआ बताया था ना, क्यों नुकसान हो गया। तो सर कुटीर उद्योगों का जो वस्तु होता था, कुटीर उद्योगों में जो भी वस्तु बनता था वो क्या होता था, महंगा होता था। अब कारखानों में जो वस्तु बनता था वो क्या होता था, सस्ता होता था। तो कारखानों वाले वस्तुओं का डिमांड बाजार में बढ़ गया और कुटीर उद्योग की जो वस्तु था उसका डिमांड घट गया।
ठीक ना। तो डिमांड घट गया भाई, तो धीरे धीरे कुटीर उद्योग धंधा क्या होने लगा, बंद होना शुरू हो गया और लगभग लगभग खत्म होने के कगार पर ये पहुंच गया। समझाया। अगला है सामाजिक विभाजन। तो जैसे ही कारखानेदारी प्रथा की शुरुआत हुआ था, समाज में दो नए वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो होते थे अपना पूंजी कारखानों में लगाकर, उद्योगों में लगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाते थे, है ना। इससे उनकी स्थिति क्या होता चला गया, मजबूत होता चला गया। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग वो लोग थे, कौन लोग थे, जो गांव से आए थे यहाँ पर काम करने के लिए, अब फैक्ट्रियों में क्या करते थे, मजदूरी करते थे, है ना। इनको वेतन बहुत कम मिलता था, बहुत कम पैसा मिलता था, ठीक है। इनकी स्थिति क्या होता चला गया, खराब होता चला गया, दयनीय होता चला गया। दोनों के बीच में बहुत बड़ा खाई बन गया समाज में। अमीर बहुत अमीर हो गया, गरीब बहुत गरीब। समझाया। श्रम पड़ती। तो अभी बताया कि जैसे ही कारखानेदारी प्रथा का शुरुआत हुआ, शहरों में कारखाना लगना शुरू हुआ, तो गांव से बड़ी संख्या में लोग कहाँ पहुंचे, शहरों में। किस लिए सर, तो काम करने के लिए। लेकिन वहां पर उसको रहने का व्यवस्था था, रहने का अच्छा व्यवस्था था सर, नहीं था। रहने का अच्छा व्यवस्था नहीं था, तो क्या किया ना, कारखाने के आसपास ही क्या करने लगे, अपना बस्ती बनाना शुरू कर दिए, है ना। छोटा मोटा झोपड़ी बनाकर, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिए। तो इस पद्धति को बोलते हैं स्लम पद्धति। क्या बोलते हैं, स्लम पद्धति। और ये जो बस्ती होता था बहुत ही क्या होता था, गंदा होता था, है ना। गंदगी फैला रहता था, कोई यहाँ पर सुख सुविधा का व्यवस्था नहीं था, ठीक ना। कोई सुख सुविधा का व्यवस्था नहीं था यहाँ पर, गंदगी चारों ओर फैला हुआ था, बीमारी का घर था, ठीक ना। फिर भी इतना कष्टदायक होते हुए भी लोग क्या कर रहे थे, मजबूरी में यहाँ पर जीवन अपना बिता रहे थे। तो ये था स्लम पद्धति का उदय। तो समझ आ गया कि नहीं आया। क्या क्या परिणाम हुआ नहीं लिख सकते अपने से बनाकर, लिख सकते ना सर, क्या क्या। तो सर पहला लिखेंगे सर उद्योगों का विकास, है ना, वही ना है। दूसरा क्या लिखेंगे सर, तो नगरीकरण को बढ़ावा। तीसरा सामाजिक विभाजन नहीं। चौथा क्या लिखेंगे सर, कुटीर उद्योग की अवनति। और पांचवा क्या लिखेंगे, स्लम पद्धति का उदय। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, इसका आंसर हम तीर मार दिए कि यही और पूरा लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताए ना स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुआ, बताया कि बताया। तो यही और पूरा आंसर आप इसमें लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत खास है, इसलिए इसको अलग से लिखवा दिए। हम चाहते तो आपको यहीं में बोल देते लिख लेना, लेकिन हम इसको अलग से क्वेश्चन लिखवा के इसका आंसर बोले कि लिख लेना। आया ये वाला आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अपने उत्पादों को बेचने के लिए उत्पादकों ने क्या किया, अपने उत्पाद में उत्पाद में क्या प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो प्रोड्यूसर लोग हैं, उत्पादक लोग हैं, वो लोग क्या किए। तो आप अभी भी देख रहे हैं, अभी देखते कि नहीं देखते हैं। मान लीजिए कि जो भी कोई भी कारखाना लगाए हुए, चाहे आप साबुन का ही लगाए हुए हो, शैम्पू का लगाए हुए हो, है ना, टीवी, है ना, मोबाइल, किसी भी चीज का लगाए हुए हो, तो उसको बेचने के लिए आप क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या लोग करते हैं आदमी लोग, तो सब खूब प्रचार करते कि नहीं करते हैं। हम अपना स्कूल ही खोले हुए, तो अपना स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम ही प्रचार करते हैं ना। अब बहुत तरीका है प्रचार करने का। हम चाहे तो अपना क्या कर सकते हैं, रेडियो पर, टीवी में ऐड डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड डाल सकते हैं ना, कैलेंडर बनवाते हैं सर, है ना, पंपलेट बटवाते कि नहीं बटवाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा काम हम कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन है कि अपने उत्पादों को बेचने के लिए उत्पादक लोग क्या करते थे, अपने उत्पादों को बेचने के लिए उत्पादक लोग क्या करते थे। तो यहाँ लिख रहा है कि बाजार में अपने उत्पादों को बेचने के लिए, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उत्पादक मुझे बहुत सारा तरीका अपनाया। उत्पादक मुझे क्या किए, बहुत सारा तरीका अपनाया। पहला तरीका वो क्या करते थे, तो अपने उत्पादों पर लेबल लगाते थे। क्या लगाते थे, लेबल। देखते हो ना, उत्पाद मान लीजिए कि घी खरीदने जाते हैं तो घी में नहीं देखते हैं कि लेबल लगा रहता है ना, घी में लेबल लगा रहता है, कृष्ण जी का फोटो बना रहता है, लिखा रहता है, नहीं सूर्य घी, ये सब कुछ लिखा रहता है ना सर। तो वही ये लोग करना शुरू किए, अपने उत्पादों को क्या लगाना शुरू किए, लेबल। और लेबल में क्या करते थे ना, तो देवी देवताओं का फोटो छिपवाते थे। लेबल में देवी देवताओं का या कोई जो प्रभावशाली व्यक्ति है ना, जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे अभी बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी हो गया, हीरो हीरोइन हो गया, है ना, बड़ा बड़ा नेता हो गया, सेलिब्रिटी हो गया, जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, पॉपुलर है वो, तो उसका फोटो वो लोग क्या करते थे, छपवाते थे। किस पर, लेबल पर। इससे क्या होता था, ग्राहक उसकी ओर अट्रैक्ट होता था। अभी भी देखते हैं ना आप लोग, नहीं देखते, बहुत सारे जो टीवी में हम लोग प्रचार देखते हैं, चप्पल, है ना, चप्पल जूता का, मोबाइल का, यहाँ तक कि गंजी जंगिया का भी प्रचार देते हैं। तो उसमें भी क्या करता है, हीरो लोग प्रचार करता है कि नहीं करता है।
क्यों? हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए ना, अरे अजय देवगन ये गंजी पहन रहा है, हम भी यही गंजी खरीदेंगे, है ना। जो मान लीजिए कि अजय देवगन फैन है ना, हम भी यही खरीदेंगे, होता नहीं होता। तो वो क्या करता है, इसी बहाने हम लोग को क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना जी। तो वही यहाँ पे करते थे, समझा है पहला पॉइंट। यही पहला पॉइंट है कि अपने उत्पाद को बेचने के लिए उत्पादक लोग क्या करते थे, अपने उत्पादों पर लेबल लगाते थे। क्या करते थे, लेबल लगाते थे। और लेबल में प्रभावशाली जो व्यक्ति थे या देवी देवता थे उनका वो लोग फोटो छपवाते थे, ऐसे ग्राहकों को भी आकर्षित कर लेते थे। ठीक है, आगे पॉइंट में कह रहा है क्या कि ये लोग क्या करते थे ना, तो कैलेंडर भी छपवाते थे सर। ये लोग जो है क्या करते थे, कैलेंडर भी छपवाते थे। ठीक है, अब कैलेंडर में भी क्या करते थे ना, तो देवी देवता का या जो प्रभावशाली व्यक्ति है या बड़े बड़े जो राजा हुए, नवाब हुए, है ना, या ऐतिहासिक व्यक्ति जो हुए, उन लोगों का फोटो छपवा देते थे। इससे क्या होता था ना कि ग्राहक लोग, है ना, ग्राहक लोग अपने जुड़ जाता था उससे, भावनात्मक रूप से जुड़ जाता था। अरे और ये क्या है ना, अशोक राजा जो है ना ये यूज करते थे, है ना, तो चलो हम भी यही खरीदते हैं, ऐसा। ठीक है, तो क्या करते थे, कैलेंडर में देवी देवताओं का फोटो छुपवाते थे। प्रभावशाली व्यक्ति, समझा गया ना, प्रभावशाली व्यक्ति मतलब जिनका जो समाज में क्या बहुत पॉपुलर है, उन लोगों को फोटो छुपाते थे। इससे लोग क्या होते थे, उनकी ओर अट्रैक्ट होते थे। इतना ही नहीं, विज्ञापन भी करवाते थे। अब विज्ञापन कई तरीके से करवाया जा सकता है, जैसे न्यूज़पेपर में देखते हैं ना सर, आप कोई किसी भी चीज का न्यूज़पेपर ले लो तो बहुत सारा स्कूल का, है ना, बहुत सारे क्रीम बिस्किट ये सब रहता है कि नहीं रहता उसमें प्रचार। तो विज्ञापन करवाते थे न्यूज़पेपर के द्वारा या रेडियो के द्वारा या और किसी भी माध्यम से करवाते थे। तो ये सब तरीका अपनाते थे अपने उत्पादों को बेचने के लिए। समझ आया? नहीं लिखोगे बना कर कि क्या क्या तरीका अपनाते थे अपने उत्पादों को बेचने के लिए। आप फूड देख रहे हो सर सामने, टीवी में आप बैठते हो ना, दिन भर में कितना प्रचार देख लेते हो, नहीं तो किस लिए प्रचार होता है, अपने उत्पाद को बेचने के लिए ना। तो चलिए यही था आपका आज का टॉपिक था, औद्योगिकीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, अपने उत्पादों को बेचने के लिए उत्पादक लोग क्या किए, और श्रम प्रति का उदय कैसे हुआ। ये आपका आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 में अगले पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, नीचे क्या है, कुछ एरो पॉइंट है, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। जगह बच गया था तो सोचे कि 2-3 को एरो पॉइंट, इसमें तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है, ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत सारा है, तो ऑब्जेक्टिव का हम अलग से क्या करेंगे, वीडियो बना लेंगे। ठीक है, भविष्य में, अभी नहीं, भविष्य में कभी ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बना के आपको डाल देंगे। तो अभी आपको करना क्या है कि जहां पर हमको जगह बच गया 3-4 ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा कि वर्तमान समय भारत में कितने स्टील प्लांट थे, 7 हुए। चार्टी स्टार उन्होंने कहा हुआ सर, लंदन में कब, 1838 में। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, इलाहाबाद संधि 1765। ये ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही रख लेते हैं, धन्यवाद।